वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको सील रोधन के बारे में बता रहे थे। तो इसके कुछ पार्ट मैंने आपको बता दिए। और जैसे कि पहले मैंने बताया था कि सरफेस ट्रीटमेंट मेथड में हमें क्या करना होता है। सरफेस ट्रीटमेंट मेथड यह विधि दीवार की सतह से आने वाली सीलन को रोकने के लिए यूज़ की जाती है और इस विधि में दीवार पर किसी जलपरी वाटर रिपेलर पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। लेप के लिए सोडियम पोटेशियम के सिलिकेट, एल्युमिनियम में जिंक सल्फेट, बिटुमन, कोलतार, बेरियम हाइड्रोक्साइड, साबुन का घोल, स्नोसम और मोम पदार्थ का यूज़ किया जाता है। सरफेस ट्रीटमेंट केवल ऐसी सीलन को रोकने में ही समर्थ है जो दबाव रहित होती है। तहखानों की दीवारों से आने वाली सीलन को इस विधि से नहीं रोका जा सकता है क्योंकि यहाँ पर सीलन साइड की सोइल के कारण दबाव डालती है। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बिटुमिन्स और कोलतार, बहुत अच्छे सीलरोधी पदार्थ होते हैं बिटुमिन और कोलतार। मगर ये काले रंग के कारण इनका यूज़ बाहरी सतह पर नहीं किया जाता, लेकिन छत, गोदाम और तहखानों में इन्हें यूज़ करने में कोई आपत्ति नहीं। गुनेटिंग विधि, इस विधि में सरफेस पर जलरोधी प्लास्टर किया जाता है। इसमें सतह पर मशीन, जिसे सीमेंट गन कहते हैं, रेत के पानी में मिले मसालों का दबाव के साथ छिड़काव किया जाता है। सीमेंट गन कंप्रेसिव एयर द्वारा संचालित होती है। इससे मसाला सतह पर दबाव के रूप में पड़ता है, जिससे वह अच्छी प्रकार कम्पैक्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्लास्टर के रंध्र स्थान भर जाते हैं और प्लास्टर जलरोधी ही हो जाता है। सीमेंट कंक्रीट की सतह को भी जलरोधी बनाने के लिए इस पर ग्राइंडिंग किया जाता है। हमारे देश में इस विधि का यूज़ लगभग समाप्त हो चुका है। खोखली दीवार विधि, खोखली दीवार विधि में क्या है कि हम उसका एक पार्ट खोखला रखते हैं ताकि सीलन आए, जैसे फिगर दिखा रखा है खोखली दीवार विधि में कि ये हमने इसमें केविटी दे दी ताकि सीलन ना पहुँचे। इस विधि से दीवार की सरफेस से आने वाली सीलन का रोका जा सकता है। इसके लिए दीवार को खोखला बनाया जाता है। दीवार खोखली होने पर सीलन का माध्यम टूट जाता है और सीलन दीवार की बाह्य सतह पर खोखले भाग के दूसरी तरफ नहीं जाने पाती है। तो इसमें क्या है कि 10 सेंटीमीटर हम बाहर की दीवार रखें और बाकी 20 सेंटीमीटर अंदर की दीवार रखते हैं। अगर सीलन आएगी भी तो बाहर की दीवार पाएगी, अंदर की ओर नहीं आएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन्होंने डीपीसी लेयर डाली है, इंटरनल वॉल व एक्सटर्नल वॉल केविटी दे दिए, तो इसके जरिए सीलन नहीं पहुँचेगी। डैम्प प्रूफिंग ट्रीटमेंट इन बिल्डिंग, हम भवनों में सीलन रोधी उपचार कैसे करते हैं। तो बिल्डिंग में सीलन से मुक्त रखने के लिए निम्न भागों में सीलन रोधन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग में सीलन आने की अधिक संभावना इन्हीं भागों से होती है। नंबर 1, फाउंडेशन तल से आने वाला सीलन का उपचार, फर्श का सीलरोधी उपचार, दीवारों का सीलरोधी उपचार, समतल छतों का सीलरोधी उपचार, ढालू छतों का सीलरोधी उपचार और तहखानों का सीलरोधी उपचार। जहाँ जहाँ से भी हमारा सीलन आता है उस जगह का हम ट्रीटमेंट करते हैं ताकि
इन फ्यूचर कभी भी हमारे घर में सीलन नहीं आए। तो सीलन हमारी पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को एक तरीके से ख़राब कर देती है और इसके लगने से हमारे घर का प्लास्टर कलर ख़राब हो जाता है। इसलिए सीलन का हमें ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना चाहिए। अब इन्होंने हर एक को डिफ़ाइन किया है कि फाउंडेशन तल से आने वाला सीलन का उपचार क्या है, फर्श का सीलन रोधी उपचार क्या है। तो ये आप इसको पढ़ लेंगे। फर्श का सीलन रोधी उपचार तो कहीं ना कहीं ज़मीन तल से फर्श मिट्टी पर आधारित होती है। तो दीवारों पर सील रोधी उपचार हमें कैसा करना चाहिए, फर्श का सील रोधी उपचार कैसा करना चाहिए, कि ये सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, किस किस अंदाज से हमें किस किस मटेरियल का यूज़ कर सील रोधी हमें बनाना है। और समतल छत का सील रोधी उपचार, अगर किसी जो फ्लैट छत है हमारी उस पर हमें किस तरीके से सीलन का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने दिखा रखा है, एक बोल है, आरसीसी स्लैब के ऊपर हमने सबसे पहले, ये हमारा आरसीसी स्लैब है, इसके जस्ट ऊपर बिटुमिन कोट टार हमने डाला है और इसके बाद हमने चूना कंक्रीट डाला है। टार फॉल्ट, ये हमारी थ्रोडिंग है जो हमारी कोपिंग होती है ताकि इसके ज़रिए पानी अंदर की ओर ना आए। ये वॉल, टार फॉल्ट, कंट, कोपिंग, सीमेंट प्लास्टर, चूना कंक्रीट, बिटुमिन कोट। तो समतल छत का सीलन उपचार हमें ऐसा करना है। इस कंक्रीट को जलरोधी बनाने के लिए कंक्रीट की लेयर को थापियों से पीटा जाना चाहिए। पीटते समय गुड़ उबले हुए बेल फल का इतने लीटर पानी में घोलकर तैयार करके सतह पर छिड़का जाता है। कुटाई के बाद सतह को गुरमाला से चिकनी और साफ बना दिया जाता है। कंक्रीट को 10 दिन तक तराई की जानी चाहिए। ढालू छतों का सीलन ट्रीटमेंट कैसा करना है हमको, तो ये जो फिगर दिखा रखी है आप इस फिगर को एक फ्री हैंड समझ सकते हैं बना के, क्योंकि जब भी हम कोई दीवार ऊपर तक लेते हैं लिंटर के ऊपर पैरापिट के रूप में, तो हमें चाहिए कि उसकी कोपिंग लें, क्योंकि कोपिंग से पानी बाहर की ओर जाएगा, अंदर की ओर दीवार पे टच नहीं करेगा। और सीसा फ्लोसिंग, गटर पट्टियाँ, दीवार पट्टी और RW पाइप, पुर्लिन, राफ्टर बेटन, तो ये सारा पानी यहाँ से नीचे की ओर इस पर जाएगा और यहाँ आने के बाद एक आउटलेट पाइप के ज़रिए बाहर चला जाएगा। तो हमें इस तरीके से अपनी छतों के पानी का निकास करने के लिए आउटलेट पाइप का एडजस्टमेंट करना चाहिए ताकि छत का पानी आसानी से बाहर जा सके और हमारे लिंटर पर न रुके। तो जो भी हमारी छत चाहे ढालू हो या समतल हो, तो वहाँ छत पर पानी न रुके, इस हिसाब से हमें उसको ढाल लेना चाहिए, क्योंकि छत पर पानी रुकने से वहाँ सीलन की समस्या पैदा हो सकती है। ये आप सभी जानते हैं कि जहाँ पानी रुकता है
तो उससे सीलन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए पानी का जो फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए कि कहीं पर भी हमारे लिंटर पर पानी न रुके। तहखानों का सीलन उपचार और फर्श पर कई बार ये फर्श तहखाने के फर्श का दीवार का सीलन उपचार न कराए तो सबसे पहले उन्होंने बेस कंक्रीट डाली है 148 रेशन में लिए, सीमेंट कंक्रीट 136 और 36 सील रोथ रद्दा। अब क्या है कि जो वॉल है, वॉल के बीच में इन्होंने सील रोथ रद्दा लगा दिया है। एक जो वॉल की थिकनेस है उसके अंदर एक सील रोथ रद्दा लगा दिया है। और जो तहखाने का फर्श का है लेवल है, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा 3 टाइप की उन्होंने लेयर डाली है। सबसे आधार बेस कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट और 36 सील रोथ रद्दा डाला है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ भी पॉसिबल होता है हम अपने हिसाब से सीलन को रोकने के लिए एक डैम्प प्रूफिंग कोर्स का यूज करते हैं ताकि सीलन ना आए। तहखाने के आधार पर कई बार भूमिगत जल दबाव पर होता है। इस दबाव के विरुद्ध सील रोक रद्दे का संरचनात्मक सहारा देने के लिए इसे चिनाई अथवा कंक्रीट की लेयर के मध्य दबा दिया जाता है। सील रोक रद्दे की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर 136 अनुपात के लगभग 10 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की लेयर डाली जाती है। सील रोक रद्दे में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। तो वाटर प्रूफिंग जो हमने रद्दा दिया है तो इसके ये रद्दा हमें कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर हमने 10 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की लेयर डाल दी ताकि ये सही कंडीशन में बनी रहे। तो स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में आपको इतना ही बताया है कि जो सील रोधिक मटेरियल है किस किस तरीके से हमें लगाने चाहिए और किस किस प्रॉब्लम से हमारी बिल्डिंग में सीलन की समस्या हो सकती है। तो मेथड ऑफ डैम्प प्रूफिंग, हमारे जो डैम्प प्रूफिंग के बहुत सारे मेथड हैं, केविटी वॉल ग्राउंडिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, इंटीग्रल डैम्प प्रूफिंग और DPC। थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही।